अनम्यूट कर लिया, ठीक है। सो दिस विल बी पाई आर, यहां से एल प्लस आर। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो होगा सी एस टी एस ए का, टोटल सरफेस एरिया जो है। और थर्ड वन, तीसरा एक रिलेशन हम लोग देखेंगे यहां पर। ये जो फिगर होगा, इस फिगर को थोड़ा सा, इस इंटरसेक्शन को अगर हम सेपरेटली अगर हम देखेंगे तो दिस विल लुक्स लाइक दिस। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, जहां पर ये वाला पार्ट जो है स्लैंट हाइट है, ये जो पार्ट है वो परपेंडिकुलर हाइट है, और ये रेडियस ऑफ द बेस है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस ऑफ द बेस क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हम पाइथागोरस क्या लग सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जहां पे हम कहेंगे कि एल स्क्वायर जो होगा वो होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। इसका मतलब ये हुआ, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कहां कर सकते हैं। तो अगर आपको परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस दिया हुआ है, तो आप स्लैंट हाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर स्लैंट हाइट और रेडियस दिया हुआ है तो आप परपेंडिकुलर हाइट निकाल सकते हैं। और थर्ड वन, अगर परपेंडिकुलर हाइट और स्लैंट हाइट दिया हुआ है तो हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोई दो डायमेंशन आपको पता है एच आर और एल में से, तो आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना क्लियर है क्या सभी को? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, वेल डन सभी। सो देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, सभी से एक्सपेक्ट करेंगे कि सभी लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इफ द रेडियस, इफ द रेडियस ऑफ अ कोन बोल रहे हैं, दैट मीन्स बेस का रेडियस होगा भाई, ऑफ अ कोन इज 14 सेंटीमीटर, देन आप इसका फाइंड टीएसए एंड सीएसए। फाइंड फर्स्ट सीएसए एंड सेकेंड वन इज टीएसए। सभी लोग टीएसए। ओके, वॉल्यूम भी देखेंगे, वॉल्यूम भी देखेंगे, जस्ट वेट। अभी तक सिर्फ एक लोग का आंसर आया है। प्लीज रिप्लाई एवरीवन। सिर्फ अनुष्का ने अभी तक रिप्लाई किया हुआ है। आयुष और अनुष्का का डिफरेंट आंसर है।
लेट मी चेक। सभी लोग ट्राई कर रहे हो क्या? राइट, यस और नो? सभी लोग ट्राई कर रहे हो? ओके, चलिए। तो अगर ट्राई कर रहे हैं तो अब तक हो जाना चाहिए था। चलिए, अनुष्का। ओके, अनुष्का का आंसर, दोनों का आंसर आ गया। उसको ऐड करके बताओ अनुष्का। वो काम मेरे लिए आपने छोड़ दिया। देखिए, आप लोग लेट कर रहे हैं, इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं है। पहला है सीए से। सीएसए, तो सीएसए के लिए हमें क्या करना होगा? पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। तो हमें स्लैंट हाइट पहले फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है ना? ओके, यहाँ पे स्लैंट हाइट भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो, या यहां से अब निकाल चुके, यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, स्लैंट हाइट एल जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर हमने कितना दिया है? 24। 24 का स्क्वायर 576 प्लस यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196। कितना होगा ये? 6 प्लस 6 12, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 1 17, 5 प्लस 1 6, 6 एंड 7, 772 हुआ। ठीक है, तो अब निकाल सकते हैं पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 772। ये 2 टाइम्स में मिलेगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी 44 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 772 की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो सॉरी, यहाँ पे मीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में कर लीजिए। सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है क्या सभी को? हाँ, एक्चुअली देखिए, अगर स्लैंट हाइट नहीं देंगे तो हम लोग टीएसए और सीएसए फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देने में गलती हो गया मुझसे, ये पहले डाटा देना चाहिए था, फिर भी कोई नहीं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि स्लैंट हाइट की वैल्यू 772 होगी। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ये सीएसए फाइंड आउट कर लिया कि सीएसए की वैल्यू पाई आर एल होगा। सो 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से 770 स्क्वायर रूट 772 जो होगा, ये हमने स्लैंट हाइट की वैल्यू को लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 44 इंटू, सॉरी 44 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 772 जो है, ये टीएस सीएसए मिला। सीएसए के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? सीएसए तो फाइंड आउट हो गया। नाउ विल सी टीएसए। टीएसए की वैल्यू क्या मिलेगा? सीएसए प्लस पाई आर स्क्वायर। अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों अगर कैलकुलेशन एक साथ करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा लेंदी जैसा हो जाएगा। तो सीएसए की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा 44 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 772 प्लस ये पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर होता है भाई, ये कितना होगा? 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे 44 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 से, 56 कैरी 5, 56 5 60 61। तो ये आपको 44 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 772 प्लस
616। तो अनुष्का आप लोग का आंसर गलत था। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 772 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए तो आप लोग कितना आ रहा है। स्क्वायर रूट 772 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए तो सभी लोग। नियरली 28। सभी लोगों का आ रहा है क्या? हाँ, 28 के अराउंड आएगा। तो 28 पॉइंट समथिंग होगा, तो उसकी वैल्यू रख के तो देखिए इसकी वैल्यू शुभम ने फाइंड आउट किया 27.79 मान लेते हैं, 78। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 27.78। शुभम ने आंसर फाइंड आउट किया हुआ है, यानी कि स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू रख लेंगे 44 इंटू 27.78 प्लस 616। कैलकुलेट कर लीजिए, यही आंसर होगा। क्लियर है क्या सभी को? राइट यस और नो एवरीवन प्लीज। सभी को क्लियर है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यहां पे हमने डायरेक्ट लेंथ जो स्लैंट हाइट है एल वो नहीं आपको दिया था, तो वो हमें फाइंड आउट करना था। किसके हेल्प से फाइंड आउट करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियस आर एंड दिस परपेंडिकुलर हाइट एच। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। यहां पे ये कह रहा है रेडियस if the ratio of the slant heights of two cones are 2:3। ठीक है, कह रहे हैं दो कोन है, पहला एक कोन है, दूसरा एक कोन है। इस पहले कोन और दूसरे कोन में रेडियस का जो रेशियो, स्लैंट हाइट है ना, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का जो रेशियो हमने लिया हुआ है वो लिया हुआ है 2:3, L1:L2 का। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है R1:R2। रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है जब ये दोनों का जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, सेम होगा। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए। तो सभी को क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द स्लैंट हाइट्स ऑफ टू कोन्स आर 2:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ बेस इफ द सरफेस एरियाज आर सेम। दोनों के सरफेस एरिया क्या हो, सेम हो। चलिए ट्राई कीजिए तो सभी लोग। सभी से होना चाहिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले समझेंगे। क्या कह रहा है कि दो कोन है जिनके सरफेस एरिया सेम है और दोनों के स्लैंट हाइट का रेशियो 2:3 है, तो उसके रेडियस का रेशियो क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं भी इधर सॉल्व कर लेता हूं तो जल्दी हो जाएगा। ओके, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
चलिए आंसर राइट कीजिए सभी लोग। एवरीवन प्लीज राइट योर आंसर इन चैट सेक्शन। क्वेश्चन इज कि अगर स्लैंट हाइट का रेशियो कितना है, 2:3 है। स्लैंट हाइट का रेशियो 2:3 है और उनके सरफेस एरियाज क्या है, दोनों को उनके सरफेस एरियाज सेम है, तो आपको बताना है कि उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। आयुष क्लियर है क्वेश्चन? स्लैंट हाइट का रेशियो L1:L2 है 2:3। if the surface areas of both the cones are same, then you have to find the ratio of the radius of the bases। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था भाई। गलत आंसर है अनुष्का। सो देखिए, गलत आंसर है। देखिए एक बार। अच्छा ये सरफेस एरिया जब इस तरह से दिया हुआ है, जब तक टोटल सरफेस एरिया नहीं बोलेगा तो वो सीएसए होता है भाई। कंफर्म हो जाइए। जब आपको टोटल सरफेस एरिया दिया अगर देना होगा तो वहां पे लिखा हुआ होगा टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, दैट मींस यू हैव गिवन द सीएसए ओनली। ठीक है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है कि जो स्लैंट हाइट का रेशियो, स्लैंट हाइट अगर स्लैंट हाइट L1 और L2 माने तो L1:L2 जो दिया हुआ है आपको 2:3 दिया हुआ है, 2:3। अब देखिए हमने मान लिया कि जो पहले कर्व सरफेस एरिया होगा वो S1 होगा, तो S1 की वैल्यू पाई R1L1 होगा, पाई R1L1। और S2 की जो वैल्यू होगी वो पाई R2L2 होगा। भाई S क्या होता है? S का मतलब सी एस है, ये होगा पाई RL। तो अगर पहले का रेडियस R1 मान लिया, दूसरे का और पहले का स्लैंट हाइट L1 मान लिया, तो S1 की वैल्यू पाई R1L1 हुआ और दूसरे का सरफेस एरिया पाई R2L2 हुआ। ठीक है, पाई R2L2। तो अब हम एस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो S1/S2 की जो वैल्यू मिलेगी वो पाई R1L1 अपॉन पाई R2L2 मिलेगा। अब देखिए यहां से, देखिए यहां पे दिया हुआ है कि S1 की जो वैल्यू है वो S2 के बराबर है। कह रहा है कि दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? सेम है, यानी CSA सेम है। तो S1/S2 की वैल्यू इक्वल है, तो S1/S2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया कि इसकी वैल्यू 1 है। यहां से पाई कैंसिल हो गया और यहां पे हमने सेपरेट कर दिया R1/R2 इंटू L1/L2। ठीक है, ये L2 है भाई, क्लियर होना चाहिए। L1/L2 की वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, तो हमने क्या, अब यहां से हमने क्या कर लिया कि R1/R2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला जो टर्म है इसका साइड चेंज कर दिया, तो साइड चेंज कर दिया तो L2 डिवीजन में है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, और ये L1 जो है न्यूमरेटर में है, तो साइड चेंज करने के बाद ये डिवीजन में चला गया। तो हम देख सकते हैं कि L1/L2 की वैल्यू 2:3 है, तो L2:L1 जो होगा वो 3:2 हो जाएगा। तो R1/R2 की वैल्यू 3:2 हो गया। सो R1:R2 का जो वैल्यू हुआ दैट इज 3:2। क्लियर है क्या सभी को? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन प्लीज एवरीवन। अगर क्लियर होगा तो ही यस लिखेगा, अदरवाइज हम लोग फिर से देखेंगे। शिखर को नहीं समझ में आया, आगाम्या को नहीं समझ में आया, ओके लेट मी रिपीट वंस अगेन। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपको यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पहले इसमें क्लियर हो जाइए कि स्लैंट हाइट को हमने L1, पहले वाले कोन के स्लैंट हाइट को L1 लिखा, दूसरे वाले कोन के स्लैंट हाइट को L2 हमने लिखा, पहले वाले के रेडियस को हमने R1 लिखा और दूसरे वाले कोन के रेडियस को हमने R2 लिखा हुआ है। तो अगर हम S1 की बात करें, S1 यहाँ पे सरफेस एरिया का मीनिंग जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया से है भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया का भी हमने फॉर्मूला देखा कि इसका फॉर्मूला पाई आर एल होता है, ठीक है, पाई आर एल। तो S1 की जो वैल्यू है वो पाई R1 L1 होगा, S2 की जो वैल्यू है पाई R2 L2 हुआ, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि L1 इज टू L2 की जो वैल्यू है 2:3 दिया हुआ है, 2:3। अब देखिए हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, S1 बाई S2 की वैल्यू जो होगा वो पाई R1 L1 डिवाइडेड बाई पाई R2 L2 हुआ। अब देखिए S1 और S2 तो इक्वल है भाई, ये भी गिवन है। अच्छा, ये दोनों को डिवाइड कर दिया, इस S1 बाई S2 डिवाइड करेंगे तो ये और ये डिवीजन में चला गया, तो S1 बाई S2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर इधर डिवीजन लिया तो इधर भी डिवीजन ले लिया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मिल जाएगा क्या? स्लैंट हाइट का मतलब, अब देखिए इसमें फिरोज, आप पिछले क्लास में नहीं थे क्या? और या इनिशियल लेक्चर में हमने बताया था भाई कि अगर इस तरह से कोई कोन है तो ये जो पार्ट होगा, यहां पे दिख रहा है क्या जो मैं रेड कलर का कोन बना रहा हूं, तो ये जो पार्ट होगा ये स्लैंट हाइट होता है, इसको एल से डिनोट करते हैं। क्या होगा? ये स्लैंट हाइट होगा जिसको एल से डिनोट करेंगे। ये जो पार्ट होगा ये रेडियस होता है जिसको आर से डिनोट करते हैं, और ये परपेंडिकुलर हाइट होता है एच। तो हमने स्लैंट हाइट लिया हुआ है, दैट मीन्स इसका रेशियो है भाई L1 L2। तो देखिए S1 बाई S2 इक्वल हो जाएगा कि क्योंकि दोनों इक्वल है भाई। लास्ट क्लास में नहीं थे फिरोज, तो इस क्लास में भी मैंने इनिशियली में पहले यही बताया हुआ है कि स्लैंट हाइट ये, तो दोनों का स्लैंट हाइट का रेशियो 2:3 है। S1 आप लेक्चर जो भी लेक्चर है स्टार्ट से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा स्लैंट हाइट होता क्या है। तो यहाँ से S1 और S2 दोनों इक्वल है। अब बताइए, तो दो इक्वल क्वांटिटी को अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू 1 मिलता है ना भाई। तो वैसे ही दोनों स्लैंट हाइट इक्वल हैं, तो दोनों स्लैंट हाइट का जो डिवीजन लेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यही तो हमने लिखा है कि दिस इंप्लाइज वैल्यू इज गोइंग टू बी 1, इसकी वैल्यू 1 है। वाई वी डिवाइड, अच्छा दोनों को डिवाइड क्यों करेंगे भाई? डिवाइड इसलिए करेंगे कि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। अगर हम बोलेंगे L1 और L2 का रेशियो, दैट मींस L1 बाई L2 होता है, दैट मींस यू हैव टू डिवाइड बोथ द टर्म्स। समझ में आ गया सीखर? हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करना है, और रेशियो का मतलब होता है L1 इज टू L2 का मीनिंग होता है L1 बाई L2। ये बहुत बेसिक चीज है, को समझ में आना चाहिए था। तो हमने क्या किया है, दोनों अब यहाँ पे दोनों पाई को तो हमने कैंसिल कर लिया, R1 और R2 को अलग कर लिया, तो R1 बाई R2 अलग हो गया, L1 बाई L2 भी अलग हो गया। ठीक है, L1 बाई L2 की वैल्यू तो हमें दिया हुआ है, R1 बाई R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो R1 बाई R2 की वैल्यू को एक साइड रहने दिया और L1 बाई L2 वाला साइड चेंज कर लिया। तो जो ऊपर है यानी कि जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और जो यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में हो गया, एज ऑन हियर, जैसा यहाँ दिखाया गया है। तो L2 बाई L1 जो होगा 3:2 हो गया। अब क्लियर होना चाहिए सभी को। अगर इतना में क्लियर नहीं है, दैट मीन्स उनको एक बार रेशियो वगैरह जाके देखना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। ओके, इसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो सभी लोग को करना है। ठीक है, क्वेश्चन इज, सभी लोग को क्वेश्चन दिख रहा है क्या? देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ cones having ratio of their CSA is pi:2। ठीक है, यानी कि दो, अब देखिए यहां पे दो कोन्स दिए हुए हैं, पहले कोन में जो CSA है, अब देखिए यहां पे नाम से भी डिफाइन कर दिया हुआ है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है पहले कोन और दूसरे कोन का, उनका रेशियो कितना है? pi:2 है, और उनके रेडियस का रेशियो 3 पाई/4 है। रेडियस का रेशियो कितना है? 3 पाई/4 है। तो आपको स्लैंट हाइट का रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए जल्दी से इसका आंसर 2 मिनट में सभी लोग दीजिए। तो एकदम प्रीवियस कॉन्सेप्ट है भाई, वहां पे आपको CSA इक्वल दिया हुआ था, यहाँ पे CSA का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको स्लैंट हाइट का रेशियो फाइंड आउट करना है।
चलिए जल्दी से फाइंड आउट कीजिए तो सभी लोग। यहां पर भी रेशियो का डिस्कशन हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड बोथ द सीएसए, दोनों के सीएसए के वैल्यू को डिवाइड करना होगा यहां पे भी। शिखर, फॉर यू। आगाम्या, अब्दुल्ला, अंशु, अनुष्का, रिप्लाई प्लीज एवरीवन। 1 से 2 मिनट का ये क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। सो अनुष्का का आंसर आ गया। चलिए और लोग कीजिए। देखिए यहां पर अगर हमें बोलना होगा तो देखिए एस एस हमने मान लिया कि सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को डिनोट कर रहे हैं, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है भाई। अब देखिए यहां पे दिया हुआ क्या है आपको, S1/S2 ये दे रखा है आपको, S1/S2 दिया हुआ है, पाई/2। यही होता है ना भाई रेशियो का मतलब, कि हमने बोला। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है अनुष्का, शुभम, आगम्या के रिप्लाई में। ओके देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर का डिफरेंस आप लोगों ने किया है। तो देखिए S1/S2 ये क्लियर है क्या सभी को, कि मैंने ये कैसे लिखा, लिखा है कि दोनों के सरफेस एरिया यानी कि सीएसए का जो रेशियो है वो पाई/2 है, दैट मींस पाई/2। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रेडियस का रेशियो, R1/R2 दे रखा है आपको 3 पाई/4, R1/R2 दे रखा है पाई/4। अब देखिए हमने आपको बोला कि आपको S1/S2 फाइंड आउट कर लीजिए। S1 यानी पहले का कर्व सरफेस एरिया, पहले का कर्व सरफेस एरिया लिखने के लिए पाई उसका रेडियस इनटू उसका स्लैंट हाइट, पाई R1L1। और अगर दूसरे वाले का आपको स्लैंट हाइट ये सरफेस एरिया लिखना है, पाई R2L2। ठीक है, पाई R2L2 ये हो जाएगा। अब यहां से हमें दिया हुआ है S1/S2 दिया हुआ है, यहां से फिर एक बार अलग अलग करते हैं। देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा। यहां पे हम बोल सकते हैं कि S1/S2 की वैल्यू जो है, अब हम लिख सकते हैं R1/R2 होगा इनटू L1/L2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने S1/S2 सभी को बताया कि पाई/2 होगा, S1/S2 कितना होगा, पाई/2 होगा। यहां पर R1/R2 की वैल्यू हमने 3 पाई/4 लिया हुआ है इनटू L1/L2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पाई से पाई तो कैंसिल हो गया भाई, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, दैट मीन्स यहां पे इस 2 इस साइड आएगा, जो कि डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला आया, और ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चला आया, तो 2/3 इक्वल्स टू L1/L2। क्लियर है। तो आपको L1/L2 दैट मीन्स स्लैंट हाइट का
जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 2:3। 2:3। ये क्लियर है क्या सभी को? प्लीज रिपीट वंस अगेन। और लोगों को क्लियर है? ओके। आयुष आपको क्या प्रॉब्लम हो गया बेटा? देखिए यहां पे एक बात ध्यान रखिए, एस दैट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, हमने सीएसए को एस से डिनोट किया है। ये पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। S1/S2 कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो π/2 दिया हुआ है, यहां पर लिखा हमने। दूसरा, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ देयर बेसेस, इस ये रेशियो दिया हुआ है 3π/4, तो 3π/4 हमने लिख दिया। S1/S2 की वैल्यू पाई R1L1 अपॉन पाई R2L2 होगा, क्योंकि S1 भाई देखिए S1 कैसे फाइंड आउट होगा, यानी पहले S1 का मीनिंग समझिए। S1 जो होता है पहले कोण का CSA कितना है उसका वैल्यू। तो अगर पहले कोण का CSA फाइंड आउट करना होगा तो आप लिखते हैं पाई आर, आर का मतलब रेडियस, रेडियस किसका? पहले वाले कोण का रेडियस, तो R1 हो गया। अब पहले वाले कोण का स्लैंट हाइट L1 हो गया। सिमिलरली दूसरे वाले कोण का सरफेस एरिया जो होगा, ये कर्व सरफेस एरिया, पाई रेडियस R2 और उसका स्लैंट हाइट L2। अब हमने ये अलग कर लिया भाई। अब देखिए जैसे आपको 2 × 3 अपॉन 4 × 6 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2/4 3/6, अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमने लिख दिया कि इसी तरह हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए लिख दिया कि ये R1/R2 को अलग कर लिया और L1/L2 को अलग कर लिया। नहीं, ये ऑर्डर्ड वाइज लिया हुआ है, तो आप ऑर्डर्ड में लीजिए, समझ रहे हैं? तो S1/S2 ये अलग अलग हमने कर लिया। अब देखिए यहां पर रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो 3π/4, जो कि ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है यहां पे। देखिए रेडियस का रेशियो R1/R2 3π/4 और S1/S2 भी हमने लिया हुआ है। तो यहां पर ठीक है, तो यहां पे एस ये हो गया, और देखिए 3π/4 और S1/S2 π/2। तो देखिए तो ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स में 2 इधर गया, साइड चेंज करने के बाद L1/L2 का रेशियो हमें मिल गया। क्लियर है सभी को? अनुष्का, आप ऑर्डर में लेंगे तो सभी को ऑर्डर में लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप अगर पहले वाले को 2 से डिनोट कर रहे हैं तो उसके आपको ये ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा नाम चेंज करने से। क्लियर है अनुष्का? तो सभी को क्लियर है क्या? राइट यस और नो? चैट सेक्शन में सभी लोग यस और नो लिखिए। वेल डन। अब भाई अब सभी लोगों को समझ में आया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी से होना चाहिए, बिकॉज ये भी हमने इसी टाइप का लिया हुआ है। देखिए इसमें हमने लिया हुआ है कि इफ द रेशियो ऑफ, देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट्स, यहां पे फिर हमने स्लैंट हाइट का रेशियो लिया हुआ है कितना, 3/5 यानी 3:5, और उनके रेडियस का रेशियो लिया हुआ है हमने कितना, 5:3, 5:3। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीएसए होंगे उनका रेशियो कितना होगा। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वेल डन। आप हमसे ही क्वेश्चन कर रहे हो शिखर, प्लीज कंफर्म योर आंसर। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया हुआ है, मैं क्वेश्चन का रिप्लाई आपसे बाद में करूंगा, बट यू हैव टू आंसर फर्स्ट। वेल डन, शुभम ने सही आंसर दिया। जल्दी रिप्लाई कीजिए भाई।
अनुष्का ने भी सही आंसर दिया, गुड। शिखर का भी आंसर सही है, और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सो देखिए, यहां पर भी हम लिख सकते हैं S1/S2। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं भाई, जो हमने लास्ट 2 एग्जांपल्स में किए हैं। पाई R1L1 डिवाइडेड बाई पाई R2L2। पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहां पे हम इसको लिख सकते हैं R1/R2 इंटू L1/L2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए R1/R2 तो हमने दिया हुआ है 3R, यहां से लिख सकते हैं स्लैंट हाइट का रेशियो, स्लैंट हाइट का पहले रेशियो हमने दिया हुआ है, ठीक है। स्लैंट हाइट का रेशियो क्या दिया हुआ है, L1/L2। अगर डिवीजन फॉर्म में लिखें तो ये 3/5 लिखेंगे हम लोग। और यहां पर R1/R2 रेडियस का जो रेशियो हमने लिया हुआ है वो देखिए यहां पर 5:3 लिया हुआ है, 5/3 हो गया। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, तो R1/R2 की वैल्यू 5/3 है, तो 5/3 लिखा हमने, इंटू L1/L2 की वैल्यू 3/5 है। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। देखिए इसका मतलब S1/S2 की वैल्यू क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि S1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S2। दोनों का जो CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। ये सभी को समझ में आ गया क्या? एवरीवन प्लीज राइट यस और नो। ओके, अब देखिए यहां से एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हैं हम। एक कॉन्सेप्ट ये कह सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट ये कहेंगे कि अगर आपको दो कोण दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, अगर आपको दो कोण दिए हैं, सपोज कीजिए ये पहला कोण है और ये दूसरा कोण है, दूसरा कोण है। इसका सरफेस एरिया मान लीजिए S1 है और इसका सरफेस एरिया कितना है, S2 है। तो अगर हम कहते हैं, और तो इसका सरफेस एरिया S1 S2 है, तो हम कह सकते हैं S1 की जो वैल्यू होगी वो पाई R1L। अच्छा, किसी को ये डाउट नहीं है ना कि भाई अगर हम S1 लिख रहे हैं तो पाई R1L1, पाई 1 और पाई 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं? किसी को ऐसा डाउट है क्या कि हम पाई 1 और पाई 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं? दो लोगों ने लिखा, ओके, यानी कि ये कंफर्म है। पाई जो है भाई वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू, हाँ, जिसकी वैल्यू किसी भी कंडीशन में क्या होगी, सेम होगी। इसलिए वो पाई हमेशा पाई के साथ ही होगा। S2 जो है वो हमें मिला पाई R2L2। अब देखिए अगर हम कहते हैं कि S1 की जो वैल्यू है वो S2 के बराबर है, अगर हमने मान लिया कि S1 जो है S2 के बराबर है, दैट मींस दोनों का जो CSA है, ये क्या है, S1 और S2, ये लिख लेते हैं आपको CSA, नहीं तो आप डाउट में होंगे कि ये S1 और S2 टोटल है या CSA है। तो अब हमने कंफर्म भी कर दिया कि भाई ये CSA है। तो अगर S1 और S2 बराबर है, इसका मतलब आप कहेंगे कि पाई R1L1 की जो वैल्यू है वो पाई R2L2 की वैल्यू के बराबर है। तो देखिए ये पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम कहेंगे कि R1/R2, देखिए ये R1 इधर है, इस R2 का साइड चेंज करते हैं, साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवीजन में चला आएगा भाई, R2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और यहां से देखिए L2 तो पहले है, यहां से L1 का साइड चेंज करते हैं तो ये L1 मल्टीप्लीकेशन में है, अब ये डिवीजन में जाएगा। ये क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर फॉर टू एवरीवन?
ये सभी के लिए क्लियर है क्या? हाँ, इसका मतलब ये देखिए कि अगर कोई दो कोण जिसके सरफेस एरियाज क्या हैं, जिसके सरफेस एरिया सेम है, तो उनके रेडियस का जो रेशियो होगा, जो रेडियस का रेशियो होगा, वो उनके स्लैंट हाइट के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। क्लियर है? इनवर्स रेशियो दैट मींस अगर हम R1 R2 का रेशियो लेंगे तो स्लैंट हाइट का रेशियो L2 L1 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है क्या सभी को कि if the curved surface area of two cones are same, then the ratio of their slant height, or या slant height ही लेते हैं, if the ratio of their slant height, that means L1 by L2 is equal to the ratio of the inverse of their रेडियस, ठीक है, यानी कि R2 बाई R1 होगा। यानी कि इस साइड अगर हम L1 बाई L2 लेते हैं तो इस साइड R2 बाई R1 लेना होगा, और अगर R1 बाई R2 लेंगे हम तो L2 बाई L1 लेना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में और पहले वाले कॉन्सेप्ट में हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए अभी हमने यूज किया, अभी हम देख सकते हैं यहां पर कि हमें दिया हुआ है कि जो स्लैंट हाइट का रेशियो है वो उसके इनवर्स रेशियो के बराबर है, रेडियस के इनवर्स रेशियो के बराबर है। देखिए तो एक 3:5 है, एक 3:5 है, दूसरा 5:3 है। इसका मतलब अभी हमने देखा कि रेडियस का रेशियो स्लैंट हाइट के रेशियो के इनवर्स के बराबर तब होता है जब S1 और S2 दोनों बराबर होता है। इसका मतलब कि ये यहां पर S1 और S2 दोनों बराबर होने चाहिए थे। तो इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप देखकर बता सकते थे, इसके स्लैंट हाइट और रेडियस के रेशियो को देखकर बता सकते थे कि इसमें जो हमें CSA मिलने वाला है वो दोनों सेम मिलने वाला है। ठीक है, पहले वाले एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, पहले वाले एग्जाम्पल में चले आते हैं। सॉरी, पहले वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में यहां पे हमने दिखा है कि स्लैंट हाइट का रेशियो लिया हुआ है 2:3, स्लैंट हाइट का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, और हमने दिखा है कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमने क्या बोला कि अगर सिर्फ सरफेस एरिया दिया हुआ इसका मतलब CSA, अगर CSA सेम है तो इसके रेडियस का जो रेशियो होगा, रेडियस है हाँ, इसके रेडियस का जो रेशियो होगा इसके स्लैंट हाइट के रेशियो के इनवर्स के बराबर होना चाहिए। तो स्लैंट हाइट का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3, तो रेडियस का रेशियो 3:2 होना चाहिए था। क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये वाले में और लास्ट वाले में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो उसको अलग से सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग CSA सेम है, जो रेडियस का जो रेशियो होगा उसके स्लैंट हाइट के रेशियो के इनवर्स के बराबर होगा। वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं कि स्लैंट हाइट का जो रेशियो होगा वो उसके रेडियस के रेशियो के इनवर्स के बराबर होगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है तो यस लिखिए सभी लोग, राइट यस और नो, एवरीवन प्लीज, एवरीवन। ओके, अब मैं किसी से पॉइंट आउट कर करके पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो रिप्लाई करेगा भाई। ठीक है, जिससे पूछेंगे वो रिप्लाई करेगा। ठीक है, चलिए इसके पहले चलिए आगाम्या बताएगा। आगाम्या देखिए भाई, अगर हमने लिया हुआ है कि S1 S2 क्या है, S1 बराबर S2 है, S1 बराबर S2 है, रेडियस का रेशियो हमने लिखा R1 बाई R2 लिया हमने π/2, तो L1 बाई L2 क्या होगा? आगाम्या बताएगा, राइट योर आंसर क्विकली। आगाम्या अनम्यूट करके भी आप अपना रिप्लाई दे सकते हो। आगाम्या वेल डन, सही है। अच्छा ये बताइए, कौन बताएगा? अंशु बताएगी, अंशु। R1 बाई R2 की जो वैल्यू है वो 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। तो कह रहा है
तो हमने आपसे क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन ये कहना चाहता हूं, फाइंड द कंडीशन फॉर विच S1 इक्वल्स टू S2। आपको ऐसा कंडीशन फाइंड आउट करना है जिसके लिए दोनों के क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सेम हो। अंशु कुमारी, प्लीज राइट योर आंसर क्विकली। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ टू बेसेस ऑफ टू कोन्स आर 5:3, then find the condition for which S1 equals to S2. That means their curved surface areas are same. Ansu, are you getting the question? Ansu, please reply. चलिए, रिप्लाई नहीं किया अंशु ने। अंशु, हाँ बताइए जल्दी, क्या कंडीशन होगा जिसके लिए S1 और S2 दोनों बराबर होंगे? अनम्यूट करके भी बता सकते हो या चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए जल्दी। चलिए, टाइम अप। अब्दुल्ला बताएगा, अब्दुल्ला आप बताओ, क्या कंडीशन होगा जिसके लिए S1 और S2 दोनों बराबर होगा इसके लिए, इस केस में? अब्दुल्ला, am I audible? अनुष्का आप बताओ, अनुष्का। डेटा के फॉर्म में आप बताइए, वैल्यू दिया हुआ है। हाँ सही है, दैट मीन्स हमें डायरेक्टली बोल देना है भाई कि उसमें L1/L2 3:5 होना चाहिए, ये क्विकली आंसर कर देंगे। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना था, ठीक है। हमने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि भाई, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर दो कोन जिसके सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर सेम है और उनके अगर रेडियस का रेशियो 5:3 है, तो स्लैंट हाइट का रेशियो 3/5, इसका इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि सभी लोग इसका आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 2/7 ऑफ इट्स स्लैंट हाइट। क्या दो है, स्लैंट हाइट का 2/7 है भाई, क्या रेडियस, और विच इज 14 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट भी दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर है। तो आपको ये तीन चीज फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है, CSA फाइंड आउट करना है, TSA फाइंड आउट करना है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए तो सभी लोग। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, प्लीज एवरीवन स्क्रीनशॉट द क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं।
सी से आयुष गलत आंसर है आपका। हाँ, आयुष का हाइट सही है। हाइट सही है। नो नो, आयुष गलत है अभी भी आपका। देखिए, सबसे पहला कि सबसे पहला हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रेडियस दिया हुआ है वो 2/7 ऑफ स्लैंट हाइट दिया हुआ है, यानी 2/7 ऑफ एल। तो यहां से 2/7 इंटू एल की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 हो गया। तो यहां से रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया, रेडियस की जो वैल्यू है वो 4 आ गया। रेडियस की जो वैल्यू है वो 4 आ गया। तो हम यहाँ जानते हैं, यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो h की वैल्यू जो होगी स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम 176 सी से आयुष का अब सही है। तो यहां से स्क्वायर रूट 180, ठीक है, 180 180 स्क्वायर रूट 180 जो है वो आया है हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं 9 × 20 लिख देंगे, 9 × 20, और ये 9 × 20, 9, ये 4 × 5, इसको हम लिख सकते हैं 6√5। ठीक है, तो ये 6√5 इतना सेंटीमीटर जो हुआ ये हाइट ऑफ द कोन हुआ। इतना क्लियर है सभी को हाइट ऑफ द कोन में। चलिए, शिखर का आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। सीएसए देखते हैं। सीएसए के लिए हम लोग फॉर्मूले जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो ये 22/7 इंटू आर की वैल्यू 4 हमने फाइंड आउट किया, और एल जो है वो 14 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो सीएसए होगा वो होगा। नाउ थर्ड वन, टीएसए फाइंड आउट कीजिए। टीएसए जो होगा इसका, ये पाई आर, ये हो जो होगा एल प्लस आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एल प्लस आर। पाई की तो वैल्यू हमें 22/7 दे, हमें पता है। ये वैल्यू रेडियस 4 आया हुआ है, और ये यहां पर 14 + 4 18 हो जाएगा। तो ये हो गया 3.14। ये डेसिमल में आएगा भाई, 3.14 इंटू 4 इंटू 18। किसी ने आंसर फाइंड आउट किया इसका टीएसए का? 226, 72। हाँ, 216 ज्यादा। चलिए, आयुष ने आई थिंक सही आंसर फाइंड आउट किया हुआ है। 72 में 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट टीएसए, कॉरेस्पॉन्डिंग टीएसए। सही है सभी को? आप लोगों ने एनसीईआरटी से क्वेश्चन किए हैं क्या? राइट, यस और नो? उसमें किसी को डाउट है? राइट योर डाउट इन द एक्सरसाइज 13.3। नो डाउट किसी को भी? नो डाउट। आयुष और लोग? अनुष्का हैज नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 5, 8। ओके, और लोग? सभी लोग राइट योर डाउट्स इन द चैट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। ओके, चलिए मैं देख लेता हूं एक बार।
देखिए 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है what length of the tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter, assuming the extra length of the will be stretching and approximately 20. ठीक है, तो हाइट ऑफ द टेंट दिया हुआ है 8 और रेडियस दिया हुआ है 6. देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है एच हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है और एच जो दिया हुआ है सॉरी रेडियस दिया जो दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो यहां से भाई सी एस ए फाइंड आउट कर लेंगे, सी एस ए फाइंड आउट कर लेंगे यहां से पाई आर एल वाले से. एल फाइंड आउट कर लीजिएगा इसमें. एल कितना होगा, एल जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ठीक है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, ये 100 हो गया तो स्क्वायर रूट 100 10 हो गया ये. तो पाई आर एल से यहां पे निकाल लेंगे. आप मान लीजिए कि जो कैनवास आपको बनाना है उसका कैनवास का लेंथ जो होगा एल होगा. लेट द लेंथ ऑफ कैनवास जो होगा वो मान लीजिए कितना है एल है. और कह रहे हैं कि स्टेज करने में 20 सेंटीमीटर जो है वो वेस्ट होता है, 20 सेंटीमीटर वेस्ट होता है. तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 0.2 मीटर होगा. तो हम क्या कर लेंगे कि अब जो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ होगा कैनवास का वो एल माइनस 0.2 हो जाएगा भाई, एल माइनस 0.2. और इसका विड्थ दिया हुआ है, कैनवास का विड्थ दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर. तो ये जो सी एस ए है आप कैनवास किस तरह का बनाओगे, इस तरह का कुछ इस तरह का आपके पास टेंट होगा. और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपको दिख रहा है ये कैनवास का सरफेस एरिया होगा. और ये स्टेज करने से बनाया जा रहा है कैनवास को. तो जो कैनवास का एरिया होगा वो इस सीएसए के बराबर होगा. तो हम कह सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि 3 इंटू एल माइनस 0.2, इसकी जो वैल्यू है वो सीएसए के बराबर आएगी. यहां से जो फाइंड आउट करेंगे एल वही आपका आंसर होगा. क्लियर है सभी को. प्लीज रिप्लाई एवरीवन. गुड. तो सभी लोग तो इसी तरह से करेंगे भाई. हमने ये कैलकुलेशन नहीं किया, ये कैलकुलेशन आपके लिए हमने लीव कर दिया. ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं. देख लेते हैं क्या दिया हुआ बस. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made up of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. ठीक है. If the outer side of each of the cone is to be painted and cost of painting is 12 per meter square, what what will be the cost of painting of these cones.
सिंपल है भाई, एक कोन का पहले एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। बैरिकेडिंग में जो लगेगा सिर्फ कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो एक का कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए। कर्व सरफेस एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए स्लैंट हाइट, आप स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 1 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि रेडियस जो होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, मीटर में बदलेंगे तो 0.2 होगा। तो जो इसका रेडियस है 0.2 है, हाइट जो है वो 1 मीटर है। तो यहां से स्लैंट हाइट का फॉर्म, स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। देखिए यहाँ पे स्लैंट हाइट की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। तो एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो 50 का वैल्यू निकाल लेना है। ये करना होगा क्या, किसने पूछा है ये? अब हो जाएगा वो? ओके, शिखर ने पूछा था आई थिंक, अब हो जाएगा। एक का सरफेस एरिया निकाल के, सरफेस एरिया एल के लिए तो आप आसानी से कर लोगे स्क्वायर रूट, थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं 1 स्क्वायर। रेडियस आया था 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर कर लेंगे। ये 1 प्लस ये हो जाएगा 0.04, तो स्क्वायर रूट 1.04, इसकी वैल्यू दे रखी है तो वही स्लैंट हाइट हो जाएगा। वो कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं स्फेयर के बारे में। स्फेयर के बारे में बेसिक आइडिया ले लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए पहला हमने लिया स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, तो सबसे पहले सर्कल को समझते हैं। सर्कल क्या होता है, कोई अनम्यूट करके सर्कल के बारे में बता पाएगा? एनीवन? एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ले। एनीवन हु कैन डिफाइन द सर्कल? Circle is हाँ a 2D round. हाँ बोलिए। Circle is a 2D round figure. 2D राउंड फिगर, बस ऐसा बोल देंगे? तो देखिए ये 2D राउंड फिगर हो गया, ये सर्कल है। चलिए देखिए सर्कल क्या होता है एग्जैक्ट हम लोग समझेंगे। तो सर्कल जो होता है, ऑफ कोर्स ये 2D होगा भाई, एक प्लेन फिगर होता है, वैसा प्लेन फिगर जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। दैट मीन्स किसी सर्कल में सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से सरकमफरेंस की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। कोई भी पॉइंट यहां से यहां को लेंगे वो रेडियस आर के बराबर होगी, क्लियर है। तो ये प्लेन फिगर होता है। और इसी का अगर सॉलिड फिगर लेंगे, दैट मींस स्पेस में कोई एक ऐसा पॉइंट, स्पेस में कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां से जो सरकमफेरेंस की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उस फिगर को हम लोग बोलेंगे स्फेयर। क्लियर है सभी को? तो जैसे जस्ट लाइक अ फुटबॉल, फुटबॉल क्या होता है, एक तरह का क्लोज्ड फिगर होता है और वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल के 3 डायमेंशनल शेप को हम लोग बोलेंगे स्फेयर। क्लियर है भाई? चलिए तो इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला आप देख लेते हैं। तो अगर हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर में बस एक ही डिस्कशन हम लोग करेंगे कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई r² होगा, 4 पाई r²। ठीक है, यहां पे वॉल्यूम भी देख लेते हैं इसका। वॉल्यूम जो होगा इसका ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू, जहां पे r तो रेडियस है भाई, ये तो आप समझ ही रहे होगे।
ठीक है, ये आर रेडियस है। अब दूसरा देख लेते हैं हेमीस्फेयर के बारे में। अगर आप अपने स्फेयर को स्लाइस करेंगे, ठीक है, पैरेलली स्लाइस करेंगे, तो आपको एक हेमीस्फेयर दिखेगा। हेमीस्फेयर कैसा दिखेगा? तो ये कर्व पार्ट होगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरह का हेमीस्फेयर दिखेगा। तो हेमीस्फेयर के बारे में भी देख लेते हैं। हेमीस्फेयर के बारे में देखिए, पहले यहां पे स्फेयर में देखिए, स्फेयर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट होता है। वो कैसा पार्ट होता है? कर्व पार्ट होता है, ठीक है, मुड़ा हुआ आपको पार्ट दिखेगा। लेकिन हेमीस्फेयर में दो पार्ट होते हैं एज अ बाउल। एक पार्ट ये वाला जो होता है वो कर्व पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट जो होगा वो सर्कुलर पार्ट होता है। तो यहाँ पे हेमीस्फेयर में सबसे पहले सीएसए का डिस्कशन करेंगे हम लोग। कर्व सरफेस एरिया, ये इस टोटल सरफेस एरिया यानी कि स्फेयर के स्फेयर के एरिया के हाफ हो जाएगा, यानी कि 2πr² हो जाएगा, 2πr²। और एक यहाँ पे टीएसए हमें मिलेगा। टीएसए क्या होगा? ये यहाँ पे सीएसए, एक तो कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट होगा, और एक पार्ट जो होगा वो सर्कुलर पार्ट होगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। सीएसए अभी आपने देखा 2πr², और यहां से ये सर्कुलर पार्ट का एरिया भी πr² होगा। तो ये टोटल 3πr² हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेमीस्फेयर का सीएसए कितना, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो 2πr², सॉरी सीएसए, और टीएसए कितना होगा? 3πr² होगा। इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होगा? ये स्फेयर का आधा हो जाता है, वहां पे 4/3πr³ हमने लिखा, यहाँ पे 2/3πr³ हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, आई थिंक टाइम ओवर होने लगा। एक क्वेश्चन कर सकते हैं क्या सभी लोग? इसके बाद क्लास है आपका। ओके, एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला कि भाई हमने एक स्फेयर लिया हुआ है, स्फेयर लिया हुआ है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। जल्दी से कीजिए तो, ठीक है, एवरीवन प्लीज। पहले स्फेयर के बारे में बताइए। 14 सेंटीमीटर हमने लिया हुआ है इसका डायमीटर, तो इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? गुड, शिखर ने बता दिया। जिनका आंसर आ गया वो दूसरा वाला भी फाइंड आउट करेंगे। दिख रहा है क्वेश्चन? इसमें है फाइंड द सीएसए एंड टीएसए ऑफ अ हेमी स्फेयर। लिख लीजिए, स्फेयर का तो हमने देखा ही है, हेमी स्फेयर लिख लीजिए। यहां पर क्या लिख लीजिए? हेमी स्फेयर ऑफ हेमी स्फेयर, ठीक है, हेमी स्फेयर का फाइंड आउट कीजिए। देखिए भाई, पहले वाले में डायमीटर हमने दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर,
तो आप रेडियस जानते हो कि डायमीटर का आधा होता है, d/2 हो जाएगा। तो ये 14 डिवाइडेड बाई 2 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से हो जाएगा 4 पाई की तो वैल्यू 22/7 और यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू 7 का स्क्वायर। ये 7 स्क्वायर जो है 7 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 28 28 28 इंटू 22 लिख लीजिए 56, ये भी 56 6 5 11। आपने गलत आंसर फाइंड आउट किया है शिखर, पहले वाले में। शिखर, हाँ अनुष्का का आंसर बिल्कुल सही है, पहले वाले का आंसर 616। हाँ डायमीटर था, कंफ्यूज हो गए आप, 616 आया है। चलिए ये हेमीस्फेयर है भाई, दूसरा वाला जो पार्ट है हेमीस्फेयर है, और हमने, हाँ डायमीटर था शिखर, दूसरे वाले में भी डायमीटर ही लिया हुआ है हमने। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, सीएसए फाइंड आउट करना है और टीएसए फाइंड आउट करना है हेमीस्फेयर का, जिसका डायमीटर 2.8 है, जिसका डायमीटर क्या है 2.8 है। अगेन देखिए डायमीटर डी जो है वो 2.8 दिया हुआ है, मीटर है ये 2.8 मीटर। तो यहां से रेडियस की जो वैल्यू है वो d/2 कर लेंगे, यानी कि 1.4 मीटर मिलेगा हमें, 1.4 मीटर। तो पहला हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीएसए फाइंड आउट करना है। सीएसए फाइंड आउट करेंगे तो सीएसए, अच्छा हेमिस्फेयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें मिला 2 इंटू 20 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। ये 2 टाइम्स में तो 0.2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। अनुष्का का आंसर 12.32 आया है और टीएसए 18 पर, एक चेक कर लेते हैं तो पता चल जाएगा हमें। तो ये 44 इंटू यहां से 0.28 मिला, 0.28। तो अभी 44 28 में 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा 32 3 8 3 11 2 1 1 2 3 2 1 12.32। अनुष्का का आंसर बिल्कुल सही है 12.32। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, सॉरी मीटर स्क्वायर, इसका क्या आएगा, सीएसए आएगा, सीएसए, और टीएसए भी इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसमें 66 से इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतने तक क्लियर है? नहीं मीटर स्क्वायर ही हमने लिखा है, हाँ ओके, आपका यूनिट रॉन्ग हो गया, ओके कोई नहीं। सो आपका होमवर्क जो होगा, होमवर्क लिख लीजिए आप लोग 13.4, 13.4 जो है ये होमवर्क होगा आपका, ठीक है। एक्सरसाइज 30.4 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी आप एक्सरसाइज एक बनाओगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 13.1 एक्सरसाइज होगा, उसको आपको सॉल्व करके लाना है, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये 2 चैप्टर्स के डाउट्स हम लोग देख लेंगे, जितने क्वेश्चंस आप होंगे आप अपने कोऑर्डिनेटर को होमवर्क
सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सा? एनसीईआरटी से होमवर्क है 13.4 और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 13.1 है। सभी के पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है क्या? राइट, यस और नो? ओके, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूं, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन।